Okay, once again, good morning to all of you. Now, listen it carefully. Till yesterday, in the story of Ishwaran, what did we learn? That one morning, Mahendra, correct? According to this story, we can see it here very properly. According to the story, one morning, what happens? In one morning, Ishwaran is trying to start the new story, which was quite uh, suspense one, and he's creating a kind of a fear in the mind of Mahendra. Let us find out what happens. Again, I will read it from this point, which I read yesterday. One morning, when Mahendra was having breakfast, महेंद्र जब अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ईश्वरन asked, ईश्वरन ने ऐसे ही मन में आया इसलिए एक सवाल पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? क्या मैं आज रात को एक स्पेशल डिनर बनाऊं सर? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज एक ऑस्पिशियस दिन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है. एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज. और परंपरा के अनुसार हम आज के दिन अलग अलग प्रकार की डिशेस बनाते हैं एक साथ में. डेलिकेसीज उसको बोलते हैं, स्वीट टाइप ऑफ और द डिफरेंट टाइप ऑफ द आइटम्स प्रिपेयर्ड इन द फूड, ताकि हम इनको किसे खिला सके. टू फीड द स्पिरिट्स. स्पिरिट्स मीन्स सोल्स, आत्माओं को खिलाने के लिए. किसकी आत्माओं को? ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर. आज हम अपने जितने भी पूर्वज है उनको निवाला देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं पहले, और फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं. ये सुनकर महेंद्र भी खुश हो गया. कोई बात नहीं है, एज पर योर विश, इफ यू विश टू प्रिपेयर इट देन वी विल हैव इट. उस दिन महेंद्र ने काफी डिलीशियस डिनर एंजॉय किया. ही एंजॉयड द फूड ऑन दैट डे, स्पेशली एट द नाइट टाइम. इट वाज क्वाइट टेस्टी and complimented Ishwaran on his culinary skills. Culinary means different type of skills of preparing the food. Culinary का मतलब one who is having the ability to prepare the food in a different way. अलग अलग प्रकार की डिशेस बनाने की जो खासियत होती है, स्किलफुल कैरेक्टर जो होता है, तो ऐसी डिशेस बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स भी पास किए ईश्वरन को. कॉम्प्लीमेंट पास करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी वाह करना, और काफी हद तक उन्होंने उसकी प्रशंसा जब की. He seemed very pleased, but unexpectedly. अब यहाँ से ध्यान से सुनना. वो काफी हद तक खुश थे, लेकिन अब होता क्या है? ओके, इसमें होता क्या है वो चेक कर लीजिए. जैसे वो खुश हुआ, कौन? He seemed very pleased, but unexpectedly. जैसे ईश्वरन इन सभी प्रशंसाओं को सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके बाद एक्सपेक्टेड नहीं था महेंद्र का रिएक्शन. ओके, क्या आएगा? लेकिन जब उसने कहानी की नई शुरुआत की, तो वो कहानी की नई शुरुआत एक ट्विस्ट लाती है. सडनली ईश्वरन लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट. Garish means it's a kind of a account which has some relation with the ghostly type of the figures. Ghost या witches की जो कहानी होती है, ओके, एकदम भयंकर डरावनी जिसको बोलते हैं. गैरिश का एग्जैक्ट मीनिंग वन विच इज वेरी फियरफुल वन, हॉरिफाइंग वन, थ्रिलिंग वन. ऐसा एक कहानी का हिस्सा बताना शुरू किया. और ऐसी कहानी जब बनानी शुरू की, उन्होंने बताना शुरू किया महेंद्र को, उसमें किस चीज का इन्वॉल्वमेंट किया कहानी में? स्टार्टेड इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल बीइंग्स. सुपरनैचुरल बीइंग्स अभी जस्ट मैंने बताया, दे आर द घोस्ट, विचेस, डाकन होती है, भूत होता है, चुड़ैल होती है. ऐसे नेचुरल सुपरनैचुरल बीइंग्स को घोस्ट या ऐसे कहा जाता है. अब इसने जब ये कहानियां बताना शुरू की, जैसे आत्माओं के बारे में बताया था, आत्माओं को खाना खिलाना, तो उसने आत्माओं को लेकर एक कहानी बनाना शुरू किया. अब यहाँ से कहानी ध्यान से सुनना. यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग. सर, क्या आपको ये पता है, जिस जगह पे इस वक्त हम फैक्ट्री का जो पूरा एरिया है, जहां पर हम अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, ये एरिया पता है सर आपको किस चीज से बना हुआ है? दिस प्लेस विच वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड. एक जमाने में, ओके, यह जगह
लोगों के मरने के बाद दफनाने के लिए यूज की जाती थी। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, जरा एक बार डुमस के किनारे अपना घर ले लो, तो आप तो पहले ही ना बोल देंगे, ना ना जरूर सुना है, बहुत भयंकर भयंकर चीजें सुनी है कि वहां पर ऐसा होता है, आत्माएं दिखती है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। आपने तो देखा नहीं, लेकिन सुना है। इसलिए आप डुमस के किनारे पर जाकर, सूरत के डुमस के किनारे पर जाकर ऐसा कोई घर नहीं बनाना चाहेंगे। उसी तरह से ये जगह जहां पर वो फैक्ट्री का नया हिस्सा बन रहा था, ये जगह एक जमाने में कभी बरियल ग्राउंड मतलब ग्रेव यार्ड हुआ करता था। ही स्टार्टेड, उसने ये कहानी की शुरुआत की। अब आगे क्या होता है? महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट reverie he had drifted into after the satisfying meal. महेंद्र तो पहले अच्छा खासा खाना खाने के बाद एकदम चुपचाप बैठा था, लेकिन अचानक से ये भूतों का नाटक बताते ही महेंद्र जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट यस रेवेरी, और वो अचानक से चौंक उठा। अचानक से अपने शरीर को मोड़ देता है या टर्न करता है। क्या बात कर रहे हो, ऐसा था यहाँ पर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम था? और वो भी प्लीजेंट रेवेरी, प्लीजेंट टाइप का एनवायरनमेंट जो था उसका, ओके, जिसमें वो खो गया था। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू, जिसमें वो इन्वॉल्व हो गया था, पूरी तरह से खो गया था, खास करके खाना खाने के बाद। अचानक से ये सुनकर घबरा उठा। वापस बोलता हूँ, महेंद्र का खाना खाने के बाद एकदम चुपचाप साइलेंटली बैठा था महेंद्र, और जैसे ही सामने से ईश्वरन ने ये इस जगह के बारे में बताया, बेचारा घबरा के आगे जैसे एकदम सीधा हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस? इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए ईश्वरन क्या बताता है? आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, ही टेल्स हिम दैट, ईश्वरन टेल्स महेंद्र दैट, मुझे पहले से ही पता था सर, जब मैं पहले ही दिन इधर आया था ना, जब अपना यहाँ पर घर बनवाना था और खाना बनाना था, when I saw a human skull lying on the path, इंसान की खोपड़ी होती ना, इंसान का ऊपर का सिर का हिस्सा स्कल, तो मैंने देखा कि रास्ते में जब इस जगह पर बुलडोजर्स वगैरह सब खुदाई का काम चल रहा था और फैक्ट्री का लेवल प्लेन बनाया जा रहा था, तो उस वक्त मैंने किसी इंसान की खोपड़ी को यहाँ पर लेटा हुआ देखा, वो भी रास्ते में। तो मैं थोड़ा डर गया कि ये खोपड़ी बीच में कहाँ से आ गई, यानी कि वो जो स्कल का हिस्सा है वो कैसे आ गया यहाँ पे। एंड इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स, और आज भी जब मैं वापस जाता हूँ तो रास्ते के आजू बाजू में मुझे बहुत सारे स्कल्स दिखाई देते हैं, बहुत सारी यस सिर के हिस्से जो कभी एक जमाने में यस गाड़े गए थे या दफनाए गए थे, अब वो हड्डियां बची हुई है, उनका सिर बाहर निकल के आ रहा है। एंड इवन सम बोन्स आल्सो, और बॉडी के कुछ बोन्स के हिस्से भी कभी कभी नजर आते हैं सर। ईश्वरन ने कहानी को कंटिन्यू करते हुए यस आगे बढ़ाया। अब देखो, ये ईश्वरन है, ये फैक्ट्री है, ये स्कल है, इंसान की खोपड़ी है, और हाथ में उसके वेजिटेबल से जो लेकर आया करता था ईश्वरन, और यही कहानी वो अपने मालिक जिसके पास वो काम करता है, महेंद्र के पास, उसको एक कहानी बताता है। क्या बताता है? He went on to narrate how he sometimes saw the ghost at night. अब तो बहुत हद ही ज्यादा हो गए। क्या बताना कंटिन्यू किया उसने? उसने ये भी बताया, आगे कंटिन्यू किया नरेट करना, कि वो कभी कभी ओके आत्माओं को भी महसूस करता है, खास करके रात के टाइम में जब वो यहाँ से जाता है, अपने घर पे जाता है, तो उसका बीच बीच में कभी कभी क्या नजर आता है, कभी कभी आत्माएं घूमती हुई नजर आती है, भयंकर भयंकर फॉर्म्स में। आई एम नॉट इजिली फ्राइटन बाय दिस थिंग्स सर। फिर ये भी बताता है कि ये सब चीजें देखकर सर मैं इतना आसानी से डर तो नहीं जाता हूँ, लेकिन क्या है, इंसान हूँ, थोड़ा बहुत तो डर मन में रहता है कि कहीं इसमें से कोई आत्मा अचानक से जकड़ ना ले, धाड़के से आकर पकड़ ना ले, तो इस बात का थोड़ा सा डर रहता है सर। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं तो बहुत ब्रेव कैरेक्टर हूँ, ये सब चीजों पर विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन दिखता है तो क्या करूँ सर, यहाँ पर थोड़े से मुझे आत्माएं दिखती है और मैं तो घर पे चला जाता हूँ। अब बचता पीछे कौन है? अकेले उस सुमसाम जगह पे महेंद्र बचता है। अब महेंद्र को ये सब सुनने के बाद रात भर क्या होने वाला है आप सोच लो। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन, और उसने एक एडिशनल पार्ट भी बताया उसने। ही स्टार्ट्स टेलिंग, ही इज
is giving the information regarding one woman ghost also. एक horrible ghost दिखता है सर मुझे, एक lady है, there is a woman which appears off and on at the midnight during the full moon. खास करके दो प्रकार के रातें होती है, एक अमावस्या जिसको फुल मून कहते हैं और एक पूर्णिमा जिसको न्यू मून कहते हैं। याद रखना, फुल मून के दिन सर ये आत्मा मुझे दिखती है, खास करके ये जो लेडी घोस्ट है ये अचानक से मेरे सामने आकर गायब हो जाती है और सीधा फिर फुल मून के दिन ही दिखती है, वो भी एकदम मिडनाइट के टाइम में 12 साढ़े 12 बज गए तो अचानक से ये आत्मा मुझे दिख पड़ती है। ये लेडी मुझे बड़ी डरावनी लगती है सर। इट इज एन अगली क्रिएचर और दिखने में इतनी गंदी है कि उसका चेहरा देखकर बड़ा भयंकर डरावना जैसा लगता है। विथ ए मैटेड हेयर, उसके बाल सब बिखरे हुए हैं, उसकी जो चोटियां है वो भी एकदम बिखरी हुई, एंड अ श्रिवेल्ड फेस, श्रिवेल्ड एकदम जिसका चेहरा एकदम गंदा लगता हो देखने के बाद या बहुत भयंकर हॉरिफाइंग लगता हो उसको श्रिवेल्ड फेस कहते हैं, जिसको देखकर कोई भी डर जाएगा। बिल्कुल कैसा? लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फ्यूटस इन इट्स आर्म्स। ऐसे लगता है सर कि ये लेडी जो स्केलेटन है जिसके हाथों में एक छोटा सा बच्चा है, फ्यूटस, इट्स अ काइंड ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। ओके, फ्यूटस मतलब या फोइटस भी बोल सकते हैं उसको। तो ये जो फोइटस है वो अपने हाथ में आर्म्स में पकड़कर ये स्केलेटन उस बच्चे के साथ वो जो लेडी है वो मुझे दिखाई देती है। ये सुनकर महेंद्र तो गया, महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन। महेंद्र तो पहले पूरा लड़खड़ाया डिस्क्रिप्शन सुन के। आफ्टर लिसनिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन he was little bit afraid, having a fear, and interrupted rather sharply। और बीच में जोर से जब वो महेंद्र डर गया था तो ईश्वरन को इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट करना बीच में बोल पड़ना, टोक पड़ना, और वो भी एकदम शार्पली, एकदम जोर से चीख के बोल पड़ता है महेंद्र, यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम बड़े क्रेजी इंसान हो यार, कुछ भी बताते हो, डर लगता है यार। ऐसा करके उससे डांटता है। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स। पहले तो महेंद्र इनकार करता है, नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है यार, कुछ भी बोलते हो तुम, दुनिया में ऐसे कोई घोस्ट या ऐसी कोई आत्माएं नहीं होती है, ये सब सुनी हुई बातें हैं खाली, इन पर ध्यान नहीं देने का, ऐसा कुछ दिखता नहीं है किसी को। फिर आगे ये भी बोलता है वो, he continues to say, it is all a figment of your imagination, it's a kind of an image, figment means it's a kind of an image of your imagination। तुम्हारे इमेजिनेशन का ये सिर्फ एक पिक्चर है, फिगमेंट है, तुम्हारा एक भ्रम है, वो हेलुसिनेशन है तुम्हारे मन का कि दुनिया में घोस्ट होता है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड। इसलिए महेंद्र क्या बोलता है ईश्वरन को, तुम्हें खाना यस अच्छे से पचा नहीं है, यानी कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तुम पहले अपना खाना अच्छे से हजम कर लिया करो यार। जब तुम्हें खाना हजम नहीं होता है ना, तुम ऐसी बेकी बेकी बातें करते हो। यू आर ट्राइंग टू टेल मी समथिंग वेरी यस हॉरिफाइंग वन। जाओ तुम्हारा डाइजेस्ट सिस्टम पहले एग्जामाइन कर लो डॉक्टर के पास जाकर, कुछ भी बकवास करते हो, एंड मे बी योर हेड एज वेल ऑल्सो। और वो और एक बात बताता है, महेंद्र क्या बताता है, जाकर अपना सिर भी चेक करवा लो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता है। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम सब एकदम नॉनसेंस की जैसी बातें करो यार, डरावनी बातें मत करो, जाओ। अब क्या होता है, भले उसने डांट दिया लेकिन महेंद्र को डर तो लग रहा था कि आज रात तो अकेले रहना है, ईश्वरन तो चला जाएगा। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, ही लेफ्ट द रूम। कौन? ईश्वरन अब रूम छोड़ के अपने अपने घर जाता है, डेली जाता है, डेली आता है सवेरे सवेरे, वहां से कुछ सामान वगैरह लेके आता है, प्रिपरेशंस करता है, एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। और फिर उस अंधेरे में वो चुपचाप चला गया। कौन? ईश्वरन। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। क्या एक्सपेक्टेशन थी? एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए ईश्वरन को बुलाते ही नहीं है, ओके कुछ दिनों के लिए उसको दूर रखता है। टू सल्क मीन्स टू कीप अवे, ताकि उसको इस कहानी से यस बताने की शुरुआत ना करनी पड़े, इसलिए सोचता है कि कुछ दिनों के लिए आराम दे देता हूं मैं ईश्वरन को। लेकिन हुआ क्या, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक as cheerful as
and talkative as ever. लेकिन दूसरे दिन ईश्वरन वापस आता है और बड़ा आश्चर्य हुआ महेंद्र को। किस बात का? He was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. वापस उस ईश्वरन के चेहरे पर वापस वही cheerfulness, वही बड़बड़ की दुकान, बिल्कुल हर बार की तरह वो वैसा का वैसा था, फ्रेश था। लेकिन वो रात तो गुजर गई, आगे आगे क्या होगा? फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, उस दिन से महेंद्र जो है, फॉर ऑल हीज ब्रेव टॉक, जो कुछ ब्रेवरी के हिसाब से जो कुछ बातें होती है उसकी, वेंट टू बेड विथ अ सर्टन अनईज। ओके, जो भी बातें उसने की थी वो सुनकर महेंद्र जो है चुपचाप अपने बेड में जब जाता है तो कुछ हद तक अनईजी जैसा फील करता है, अनकंफर्टेबल जैसा, क्योंकि बात तो दिमाग में बैठ गई है घोस्ट की, इसलिए वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जैसा फील करता है। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस। पीड, पीड मींस टू, यस, टू सी समथिंग वेरी माइन्यूटली। उस अंधेरे में रोज झांक झांक कर देखता है। दैट इज कॉल्ड एज टू पियर समथिंग। ओके, पी डबल ई आर मींस टू सी, ऑब्जर्व, लुक, ग्लांस इज कॉल्ड एज टू पियर। और वो अंधेरे को रोज अपनी आंखों से एकदम डर के मारे देखता रहता है। स्पेशली पियर्ड आउटसाइड थ्रू द विंडो, और वो विंडो से चुपचाप ऐसे एकदम हल्के से झांक झांक कर देखता है कि अंधेरे में कुछ दिख रहा है कि नहीं। स्पेशली जो विंडो कहां पर थी उसकी, इट वॉज जस्ट नेक्स्ट टू हिज बेड। उसके बेड के बिल्कुल बाजू में थी उसकी वो खिड़की, जहां से वो हल्के से खिड़की को ओपन करता है और देखता है कि बाहर कुछ अंधेरे में कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है, क्योंकि डरावना तो बना के छोड़ा था ईश्वरन ने। Trying to make sure that there was no movement of the dark shapes in the vicinity. Vicinity एकदम अंधेरा जो छाया हुआ है, जो एकदम सुमसाम है, उसको विसिनिटी कहते हैं। और महेंद्र क्या करता है, क्या देखता है कि बाहर कोई हल्की सी कोई मूवमेंट तो नहीं है, कोई डार्क टाइप का शेप उसके सामने हिल तो नहीं रहा है, कोई भयंकर आत्मा के जैसा, जैसे कि कोई धुआं है या कुछ ऐसा तैयार तो नहीं हो रहा है। ऐसे डार्क टाइप के शेप्स को वो इमेजिन करता है उस शांत माहौल में जिसमें दूर दूर तक कोई नहीं है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस। सी ऑफ डार्कनेस क्या देख पाता है वो? डार्कनेस का समंदर। डार्कनेस का समंदर मतलब दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है, जैसे समंदर फैला होता है, दूर दूर तक एंड नहीं नजर आता है, वैसे डार्कनेस समंदर की तरह दूर दूर तक फैला हुआ है, बीच में कुछ भी मूवमेंट्स नहीं है। हल्की सी आपको यहाँ पर एक बात बताई गई है, विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। हल्की सी टिमटिमाती हुई लाइटें दिखती है उसको, जैसे स्टार्स ट्विंकलिंग करते ना, वैसे ऐसी ट्विंकलिंग लाइट्स उसको नजर आती है। किसकी? जो फैक्ट्रीज बनी हुई है दूर माइल्स दूर, कुछ माइल्स के दूरी पर, उनकी जो लाइटें चमकती है रात को, वो लाइट्स बीच बीच में जबजबाती है या फिर ट्विंकल करती है, ओके, या टिमटिमाती है। बस वो लाइट छोड़ के उसको दूसरी कोई मूवमेंट नजर नहीं आती है। नाउ व्हाट हैपेंस, ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क व्हाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट्स। फुल मून नाइट को सिर्फ उसकी एक ही आशा थी। ही इज हैविंग ओनली वन एक्सपेक्टेशन। व्हाट इज इट? ही इज एक्सपेक्टिंग द होल नाइट स्पेशली विद द व्हाइट कलर लाइक अ मिल्क, ऐसा दूर दूर तक चांद की रोशनी फैली हुई दिखनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, एकदम मिल्क व्हाइट लैंडस्केप दिखना चाहिए फुल मून नाइट्स को। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल, लेकिन उस फीमेल की कहानी सुनने के बाद ईश्वरन ने जो बताई थी, ओके, फीमेल गोस्ट की, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो। बेचारे की आपको पता है क्या हो गई थी, ओके, आप शब्द यूज कर सकते हो अपने भाषा में। अब वो गोस्ट को सुनने के बाद, फीमेल गोस्ट की कहानी सुनने के बाद, वो बेचारा विंडो से झांकना ही बंद कर देता है। अब मैं विंडो से बाहर देखूंगा ही नहीं, कहीं वो गोस्ट दिख ना जाए। ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, खास करके जब फुल मून नजर आता है उसको, व्हेन द मून वाज फुल, दो ही इज, यस, हैविंग द फियर इन हिज माइंड, बट ही सेज दैट ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। लेकिन डर तो था, बट स्टिल टू रिमूव हिज फियर ही इज ट्राइंग टू अवॉइड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। विंडो से बाहर देखना ही वो यस बंद कर देता है। लेकिन मन में शंका थी, इसलिए देख लेता हूं, ऐसा वो सोचता है। अब होता क्या है, वन नाइट
Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. एक रात को ऐसे ही महेंद्र अचानक से जग गया। सुनसान था, लेकिन किस वजह से जगा वो? अपनी नींद से उठा। बाय अ लो मोर्निंग, मोर्निंग मीन्स अ साउंड ऑफ क्राई। किसी के रोने की आवाज होती ना, ऐसी हल्की सी रोने की जैसी आवाज उसको सुनाई थी, बिल्कुल उसके विंडो के पास में। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट। पहले तो उसने ये अंदाज लगाया, टू पुट इट डाउन टू अ कैट मीन्स ही थिंक्स दैट इट माइट बी अ कैट। शायद आजू बाजू में कोई कैट मंडरा रही होगी। ओके, कैट घूम रही होगी। फॉर व्हाट पर्पस? प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस, किसी चूहे को पकड़ने के लिए। ओके, कैट हल्की सी प्राउलिंग कर रही होगी। यस, प्राउलिंग करना, टू मूव एंड मेक अ साउंड, आजू बाजू में भटकते हुए आवाज करना। शायद उसको चूहा पकड़ना है, बिल्ली को, शायद बिल्ली होगी, शायद से बिल्ली रो रही होगी। बिल्ली कभी कभी जैसे भयंकर आवाज निकालती है रात को, तो हम भी डर जाते हैं। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन ये जो आवाज थी, जो कैट के बारे में वो सोच रहा था, ऐसी आवाज कैट की हो ही नहीं सकती, वो मैच नहीं हो रही थी। कैट के लिए ऐसा साउंड गटरल के जैसा, मतलब ऐसी आवाज विच डजंट मैच। ओके, बहुत ही ज्यादा यस रोने की आवाज आ रही थी जो कैट नहीं निकाल सकती। इट इज काइंड ऑफ अ गटरल साउंड। ओके, बहुत ज्यादा गटरल है। इट इज नॉट गेटिंग मैच विद द साउंड ऑफ द कैट। कैट की आवाज ऐसी हो ही नहीं सकती यार, इतनी भयंकर होने की आवाज थोड़ी ना कैट निकालती है। मतलब डर और पैदा हो गया। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझना। क्या करता है बेचारा? अपने आप को काबू में रखता है। He resisted. He is trying to avoid something. अपने आप पर कंट्रोल रखना, to control something. किस चीज को कंट्रोल करता है? The curiosity to look out, जो उसकी उत्सुकता बड़ी है बाहर देखने की। ओके, उसको रोकता है वो। नहीं तो, लेस्ट का मतलब लीस्ट नहीं है, वो लेस्ट है। नहीं तो का मीनिंग आता है अदरवाइज। उसे क्या हो जाएगा? ही शुड बीहोल्ड अ साइट, ऐसा कोई नजारा देखने को ना मिल जाए जिससे उसके हार्ट की धड़कनें बंद हो जाए। ऐसा डर लग रहा था, इसलिए वो बाहर देखने से अपने आप को रोकता है। उत्सुकता तो थी देखने की, लेकिन डर डर भी रहा था। जैसे छोटे बच्चे आमतौर पे सोफे पर बैठकर अगर टेलीविजन में कोई हॉरिबल या कोई हॉरर टीवी चल रही है, या सॉरी मूवी चल रही होती है, तो उस वक्त पता है क्या करते हैं? वो चिपक के बैठते हैं एकदम मस्त। और कभी कभी तो अपने मुंह पर है ना, हाथों से यस ढक के रखते हैं। देखते तो है, लेकिन अपना चेहरा ढक के रखते हैं। उन्हें लगता है कि वो हाथ बाहर निकल आएगा और उनके मुंह को नोच लेगा, इसलिए वो डर के मारे ऐसा छुप छुप कर देखते हैं। कभी तो चद्दर लेकर भी बैठते हैं, और रात को तो कभी बुखार भी चढ़ा लेते हैं। टीवी में देखते हैं और डर इधर होता है। उसी तरह से महेंद्र को भी डर तो लग रहा था। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन। अब जो उसकी जो वेलिंग साउंड है, क्या होने लग गई? यस, धीरे धीरे उसकी जो आवाज है, उसकी जो आवाज है क्या होने लगती है? और बढ़ने लग जाती है। और वो थोड़ी सी, जैसे ही आवाज बढ़ने लगती है, वेलिंग साउंड मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ अ शार्प साउंड, एंड इट बिकेम लिटिल बिट लेस फेलाइन। मतलब जैसे जैसे बिल्ली जो होती है, जो फीमेल कैरेक्टर होती है, उसकी आवाज बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी, लेस फेलाइन लगने लग गई। ओके, लेस फीमेल के जैसी साउंड यस सुनाई देती है। ही कुड नॉट, अगेन आई रिपीट, लाउड साउंड ओके होने लग गई थी, और थोड़ी सी कम फेलाइन लगने लग गई थी। अगेन आई रिपीट, फेलाइन का मतलब है रिलेटिंग टू द कैट्स। बिल्ली के जैसी आवाज नहीं लग रही थी उसे। ओके, जो फीमेल कैट होती है ना, तो उसके जैसी जैसे लगने चाहिए थे वैसे नहीं लग रही थी। अब क्या होता है? ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन। अब उस टेम्पटेशन को वो रोक नहीं पा रहा था। यस, व्हाट डज द वर्ड टेम्पटेशन मीन्स? डिजायर टू डू और हैव समथिंग। किसी चीज को डिजायर रखना, कुछ करने की, तो उसकी जो उत्सुकता थी उसको टेम्पटेशन कैसे है? अब वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर।
उससे रहा नहीं जा रहा था। तो क्या करता है वो, अब थोड़ा सा खिड़की के नीचे झुक कर जाता है, लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल। विंडो का जो नीचे का हिस्सा होता है ना, जहां से खिड़की खुलती है, सिल तक अपना सिर लेकर नीचे बैठ जाता है। He looked out at the white sheet of the moonlight outside. उसने देखा कि चांद की रोशनी दूर दूर तक फैली हुई है। और दूसरा, there, not too far away, और अचानक से उसका एक चीज पर ध्यान गया। ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन ज्यादा नजदीक भी नहीं है। Not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle. क्या देखा उसने? एक डार्क कलर का क्लाउड के जैसा कुछ तैयार हो रहा है, बंडल के जैसा, एक बंडल के फॉर्म में क्लच हो रहा है, एक साथ में जुड़ रहा है, जैसे बहुत सारा धुआं एक साथ में इकट्ठा होकर मुंह होने लगता है, जैसे इंसान का यस रूप धारण कर लेता है वैसा। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट। महेंद्र बेचारा तो गया, ये ब्लैक ब्लैक फॉर्म देखते हुए पसीने से लथपथ हो गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, जाकर चुपचाप लेट गया पिलो के ऊपर, पैंटिंग, हाफने लग गया, अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। As he gradually recovered from the ghastly experience, as he gradually means deadly or shocking, यानी कि मृत्यु के जैसा भयंकर फॉर्म जो उसने देखा, ओके, तो उसको गैस्टली कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गैस्टली, ओके। जैसे जैसे वो धीरे धीरे उस भयंकर परिस्थिति से बाहर निकलता है अपने एक्सपीरियंस से, he began to reason with himself, वो क्या करने लगा, अपने आप को दिलासा देने लग गया, अपने आप को समझाने लग गया। And finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, और क्या समझौता करता है अपने मन से, नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, कोई ऑटो बिटो होगा या कोई व्हीकल होगा जिसका धुआं निकल रहा होगा। Some trick that his subconscious had played on him, और इस बात को वो क्या मानता है, यस वो ऐसा सोचता है कि ये कोई ट्रिक भी होगी शायद, ओके, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड पर असर करके गया। कॉन्शियस थोड़ा सा न होना, ओके, जो जब आपका मन सब कॉन्शियस हो जाता है, मतलब आप पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं रह पाते हो, किसी चीज में खो जाते हो, तो उसे यस इट इज कनेक्टेड विद द फीलिंग्स, इट इज कनेक्टेड विद द फीलिंग्स। तो फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड है ये सब कॉन्शियसनेस। तो जब उसकी फीलिंग जो है उसके मन पर भारी असर करने लगती है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब वो सवेरे उठता है, नहा लेता है, ओके, और जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंचता है, तो उसने देखो दूसरे दिन क्या किया, रात भर तो उसने भयंकर रात बिताई थी। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, जो कल रात का जो डर था उसके दिमाग से, उसके मेमोरी से धीरे धीरे कम होने लग गया, फीका पड़ने लगा। फेडेड अप, फेडेड मीन्स गेटिंग यस लिटिल बिट लेस इन द अमाउंट, जैसे मुरझा जाना, ओके। उसके मेमोरी से धीरे धीरे ये प्रीवियस नाइट का जो डर था वो निकलने लगता है। नाउ व्हाट हैपेंस, ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन अचानक से दरवाजे पर आकर खड़ा होता है, उसके हाथ में लंच का पैकेट है और एक बैग भी है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड, जैसे ही महेंद्र बाहर, ओके, लंच पैकेट लेकर और बैग लेकर जो उसने तैयार करके लाकर रखा हुआ था महेंद्र के लिए, और वो तैयारी करके नहा धोकर फ्रेश होकर जा ही रहा था अपने काम के लिए, उसने घर से बाहर कदम रखा कि नहीं रखा, एट दैट टाइम ईश्वरन had a smile on his face. To grin means to have a little smile on the face. और क्या कहता है, सर remember the other day when I was telling you about the female ghost. सर आपको वो दिन याद है, दूसरा दिन याद है आपको, जैसे जिस दिन मैंने आपको कहानी बताई थी उसके बिल्कुल दूसरे दिन पता है सर क्या हुआ था, खास करके उस फीमेल गोस्ट के बारे में, विद अ फोइटस इन इट्स आर्म्स। यू वर सो एंग्री, आप तो बहुत गुस्सा हो गए थे सर मुझ पे दूसरे दिन, विथ मी फॉर इमेजिनिंग द थिंग्स, और मुझसे इसलिए गुस्सा हो गए क्योंकि मैं इन ऐसी चीजों को इमेजिन करता हूँ, और आप मुझे गुस्से में शायद डांट भी देने वाले थे, लेकिन कोई बात नहीं है सर। वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, लेकिन सर आपको सच बात बताओ, बुरा मत मानना, आपने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन कल रात आपने, सच में बताना सर, आपने खुद उस घोस्ट को देखा कि नहीं देखा, आपको कुछ तो नजर आया कि नहीं आया।
I came running hearing the sound of mourning. और इसलिए मैं सर पता है क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से जा रहा था घर पे कल रात को, तो मैंने कुछ रोने की आवाज जब सुनी तो मैं भागता हुआ वापस आया था सर, जो आपके बिल्कुल रूम से आ रही थी। मुझे मुझे लगा कि आपके रूम के आसपास में कुछ रोने की आवाज आ रही, तो मैं वापस आया था सर। ये सुनने के बाद a chill went down महेंद्र स्पाइन, महेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। ये सेंटेंस याद रखना, ओके। आई वॉज कंप्लीटली चिल्ड विथ स्पाइन का मतलब रोंगटे खड़े होना। महेंद्र ने ये सुनकर यस ऐसी हालत कर ली जैसे उसके शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो गए। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. आगे ईश्वरन कुछ बताए इसके पहले उसने सोचा कि अब उसको कुछ सुनना नहीं है। और क्या किया उसने पता है? He hurried away to his office. सबसे पहले वो अपने ऑफिस में गया महेंद्र, और क्या किया पता है उसने? एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और उसने पेपर तैयार करके हैंड ओवर कर दिया। लो भाई, मुझे आज के बाद इस भयंकर जगह पे काम नहीं करने का है। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, हॉन्टेड जहां पर घोस्टली फिगर्स यस किसी का पीछा करते हैं, हॉन्टेड जगह जो होती है, ऐसी जगह पर मुझे दूसरे दिन से काम ही नहीं करना है। ऐसा करके उसने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आई होप यू लव द स्टोरी which is written by Indian author R.K. Lakshman. Okay, for the today's session we will end here only, but in the next session, okay, in the next session, what are we going to do is we are going to learn figures of speeches in the next period, not now. Do not try to be back again here. In the next period, okay, we will learn the story of we will learn the figures of speeches. Clear to all of you? Hope so you loved the story very much.